तुम दूसरी शादी मत करो, बच्चे का मुंह देख के मत करो, मत दो मुझे तलाक, रह नहीं पाएंगे हम लोग कहीं के नहीं बचेंगे। बच्चा तुम्हारा बहुत याद करता है। तुम एक मुस्लिम थी जरूर, लेकिन मैं हिंदू तो बनी, मैं पूरे रीति रिवाज से उसके साथ रहती हूँ, मैं पूजा करती हूँ। उसने मुझे बोला कि तुम मेरे घर के लिए धर्म परिवर्तन अपना कर लो तो मेरे घर वाले तुमको अपना लेंगे। 7 साल वो मेरे साथ रहा है, उसने मेरा पूरा जिस्म तोड़ के रख दिया। उसने अपना जब मन हुआ जो हुआ उसने वो किया। अब उसको मैं मोटी लगती हूँ, बंदी दिखती हूँ, खराब दिखती हूँ, उसको खूबसूरत लड़कियां चाहिए, मैं क्या करूँ। मुसलमान बोलते हैं कि तुमने गलत किया है, मैं तो तुम्हारा साथ नहीं देंगे। हिंदू बोलते हैं तुमने गलत किया, तुम मुस्लिम थी हिंदू बनी, मैं क्या करूं। मैं इस धर्म की भी नहीं बची हूँ ना उस धर्म की बची हूँ। अब मैं थी तो सुंदर, मैं थी तो दुबली, खराब तो तुमने किया, मोटा तो तुमने किया। मैं उसको यही बोलती हूँ कि तुम मुझे फिर से लड़की बना दो तो तुम चले जाओ, मैं रह लूंगी। फिर से मुझे कुंवारा कर दो तो बोलता है जो हो गया सो हो गया। मतलब तुमने खाया पिया, मजे ले लिए और हाथ पोंछ के चले गए। जितने दिन उसका मन था मुझे यूज कर लिया, धर्म परिवर्तन हमने कर लिया। फिर उसके बाद में भी मेरे साथ में बहुत बुरा बुरा हुआ, मारपीट, लड़ाई झगड़ा। फिर आए दिन वो उसके घर वाले मुझे प्रताड़ित करने लगे। उसका साथ चाहिए क्योंकि मैंने अपना धर्म, अपना सब कुछ छोड़ दिया है उसके लिए। मैं हिंदू बन चुकी हूँ, मैं पूजा करती हूँ, सारे त्योहार मनाती हूँ। मैं अमीर घर से नहीं हूँ और वो हमेशा धमकी भी देता है, ताने भी मारता है कि तुम मेरे लिए क्या लेके आई हो, कुछ भी नहीं लेके आई। तुम्हारे पास तो इतने भी पैसे नहीं है कि तुम मुझे कुछ दे सको। क्योंकि उसके पास पैसे है, उसके पास पावर है, तो इसलिए मुझे धमकी देता रहता है कि तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगी, तुम कहीं भी चली जाओ। उसको पता है कि मैं सच में बहुत कमजोर हो चुकी हूँ। मेरे को बोलता है कि देखो तुम मुस्लिम थी, मैंने तुमको हिंदू बना दिया, शादी कर लिया, बेटा भी करवा दिया, क्या कर लोगी तुम मेरा। अब तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगी, बेटा लेके घूमो, पंडितों का बेटा लेके घूमो, ऐसे बोलता है। मतलब मुस्लिम होना मुझे कभी कभी गुस्सा आती है कि मुस्लिम क्यों मैं पैदा हुई, कि मेरे साथ इतना अत्याचार क्यों हुआ। बहुत वो प्यार करने लगा था मुझे, अपना घर से छत फान फान के आता था मेरे पास मिलने मुझसे। तो फिर बोला कि तुम धर्म परिवर्तन अपना कर लो, जब धर्म परिवर्तन कर लोगी तो मेरे घर वाले तुमको अपना लेंगे। तो अच्छा। हाँ, क्योंकि उनके पापा मम्मी थोड़ा पूजा पाठ में बिलोंग ज़्यादा करते हैं, तो पूजा पाठ में करते हैं। मुझे तो कुछ इस सब चीज़ों में मालूम भी नहीं था भाई, मैं मुस्लिम थी, मुझे ये सब चीज़ें नहीं मालूम थी, देखती तो थी लेकिन मालूम नहीं थी। लेकिन मैंने उसके लिए अपना सब कुछ बदल लिया, अपनी जात, अपना हालात सब बदल लिया। तो कि आप किसी हिंदू से मतलब मुस्लिम से हिंदू बनना सिर्फ इसलिए स्वीकार कर ली क्योंकि गगन चाहता था? गगन चाहता था, वो मुझसे बहुत प्यार करता था, वो मुझे दिखाता भी था कि मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, और मेरा केयर भी करता था, हर चीज़। फिर अचानक से जब हम लोग ने शादी कर लिया, कोर्ट मैरिज कर लिया और आर्य समाज से शादी भी किया है। फोटो इनका देख लीजिए, ये फोटो देखिए, ये सब आर्य समाज से ये शादी की है। वही ये आर्य समाज से शादी की थी, जी वहाँ की जी, फोटो है आर्य ना? समाज की है, हमारे जानकीपुरम में आर्य समाज है, वहीं का है, वहीं का है। तो तब आप इतनी सुंदर सी लग रही हैं इस फोटो में। अब और मैं मोटी हो गई हूँ। नहीं नहीं, अब भी आप सुंदर हैं, इसका कहने का मतलब ये नहीं है मेरा। नहीं, मैं मोटी हो गई हूँ क्योंकि हमारे ससुराल वाले उनको भड़काते हैं कि मैं मतलब वो लड़की मोटी हो गई है, भद्दी हो गई है, तुम्हारे पास इतना पैसा है, तुम एक बीवी रखो, 4 बीवी रखो, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, मेरी सास को ज्यादातर दिक्कत है इसलिए क्योंकि मेरी सास थोड़ा पूजा पाठ करती हैं घर में, तो वो ये सोचती हैं कि ये मुस्लिम है, तो मुस्लिम के नाम पे उनको नफरत है, बहुत ज्यादा नफरत है। वो मतलब मुझे क्या मैं बोलूं, इतनी गंदी लैंग्वेज में बात करती, कहती कटविन, कटविन का बच्चा पिल्ला, मतलब मेरे बच्चे को बोलती है पिल्ला है वो उसका। उस पिल्ले को मार दो, उसके मुंह पे तकिया रख दो, दबा दो हाथ रख के। मेरे पति से कहती हैं मर जाएगा, जब वो मर जाएगा तो बात ही खत्म हो जाएगी, वो उसके दम पे लड़ाई लड़ेगी। मुझे ऐसे बोलती है मेरी सास, बोलती उसको मार दो फिर वो बचेगी, वो खुद मर जाएगी तड़प तड़प के। मेरे बच्चे को मारने के लिए भी बोलती है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी अगर बाय द वे आपको कुछ होता है तो जिम्मेवार कौन रहेगा? गगन तिवारी और मेरे ससुर जी संतोष तिवारी और उनकी मम्मी रेखा तिवारी जो मेरी सास हैं, और एक विपुल शुक्ला है जिनके जरिए सब कुछ होता है। उसका थोड़ा पॉलिटिक पावर भी है, वो बड़े बड़े नेताओं को और बड़े बड़े लोगों को जानता है, उसके द्वारा ही सब खेल रचा जा रहा है। 2 साल से जो मेरे ऊपर इतनी आपदा आ रही है उसी की वजह से आ रही है, क्योंकि वो दिमाग देता है उनके घर में बैठ के। वो उनका बड़ा बेटा बन चुका है, बल्कि उससे रिश्ता इनका कोई
दूर दूर तक नहीं। योगी जी की सरकार और उसी शहर, उसी जिले की बेटी रो रही है। बताइए, एक अमीरजादा करोड़पति, और ये करोड़पति पैसे से है लेकिन दिल बहुत छोटा है, दिल बहुत गरीब है कि अपनी पत्नी और अपने बच्चे का इज्जत नहीं कर पा रहा है। ये लड़की दर दर भटक रही है, भीख मांग रही है और ये कह रही है कि भाई हमको इंसाफ चाहिए, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने धर्म परिवर्तन किया है। मैं मुसलमान से हिंदू बनी हूं तो ना मुस्लिम मेरा सपोर्ट कर रहा है ना हिंदू लोग सपोर्ट कर रहे हैं।